नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी खतरनाक घाटी के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस दुनिया के लिए एक रहस्य बनी हुई है। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में कई ऐसे स्थान हैं जहां वायु शून्य है, मतलब कि वहां पर हवा है ही नहीं, बल्कि जो स्थान भूहीनता के प्रभाव क्षेत्र में आता है। दोस्तों, भूहीनता के प्रभाव क्षेत्र में आने वाले स्थान धरती के वायुमंडल के चौथे आयाम से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए यह इस तरह का स्थान बन जाता है जो तीसरे आयाम वाली धरती को किसी भी वस्तु से संपर्क में तोड़ देता है। दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब यह बनता है कि अगर कोई भी इंसान किसी ऐसी जगह के संपर्क में जाता है तो वह पृथ्वी से गायब हो जाएगा। दोस्तों, भारत में सांग्रीला घाटी एक ऐसी जगह है जहां कोई वस्तु उसके संपर्क में आने पर गायब हो जाती है। यह घाटी तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। अगर आप इस स्थान को देखना चाहते हैं तो इसे आप बिना किसी तकनीक के नहीं देख सकते हैं। यह घाटी चौथे आयाम से प्रभावित होने के कारण रहस्यमय बनी हुई है। बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि इस जगह का संपर्क अंतरिक्ष में किसी दूसरी दुनिया से भी हो सकता है। यदि आप इस घाटी के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आपको एक प्राचीन किताब काल विज्ञान पढ़नी होगी। यह किताब आज भी तिब्बत में तवांग मठ के पुस्तकालय में मौजूद है और यह तिब्बती भाषा में लिखी गई है। इस किताब में लिखा है कि यह 3 आयाम वाली दुनिया में हर वस्तु, देश, समय और नियति बंधी हुई है। यानी हर वस्तु एक निश्चित स्थान पर समय और नियमों के हिसाब से काम करती है। दोस्तों, सांग्रीला घाटी में समय ना के बराबर काम करता है। हम इसे इस तरह समझ सकते हैं कि हमारी धरती के सैकड़ों साल वहाँ के 1 सेकंड के बराबर होता है। सांग्रीला घाटी में प्राण, मन और विचारों की शक्ति एक विशिष्ट सीमा तक बढ़ जाती है। अगर इस धरती पर कोई आध्यात्मिक नियंत्रण केंद्र है तो वह सांग्रीला घाटी ही है। अगर इस सांग्रीला घाटी में कोई वस्तु या प्राणी अनजाने में भी प्रवेश कर जाता है तो वह 3rd डायमेंशन वाले इस जगत की दृष्टि से गायब हो जाता है। सरल शब्दों में कहें तो जब तक कि वह उस जगह से वापस आएगा तब तक यहाँ न जाने कितनी सदियां बीत गई होंगी, लेकिन सांग्रीला घाटी में उसका अस्तित्व बना रहता है और यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में कब उसका अस्तित्व प्रकट हो या न हो। यानी कि वहां जाने के बाद वह वापस आएगा या नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जब तक वह वापस आएगा तब तक यह सदियां बीत चुकी होंगी। सांग्रीला घाटी में जाने के बाद किसी इंसान की उम्र बहुत धीमी गति से बढ़ती है। दोस्तों, एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी इंसान ने इस घाटी में 20 साल की उम्र में प्रवेश किया तो उसका शरीर लंबे समय तक जवानी बना रहेगा। सांग्रीला घाटी एक आम इंसान के लिए अनजान जगह हो सकती है, लेकिन जो लोग उच्च स्तरीय आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वह व्यक्ति कभी भी इस जगह से अनजान नहीं रह सकता है। फिर चाहे वह व्यक्ति योग से या किसी अन्य तंत्र से या फिर अन्य तरह की आध्यात्मिकता के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो। सांग्रीला घाटी सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आध्यात्मिकता का नियंत्रण और पथ प्रदर्शक क्षेत्र है। साथ ही इसको आम इंसान की दृष्टि से देखा भी नहीं जा सकता है। जब तक कि वहाँ रहने वाले सिद्ध न चाहे तब तक इस घाटी को कोई न तो देख सकता है और न ही वहाँ जा सकता है। जो लोग इस घाटी से परिचित हैं उनका कहना है कि प्रसिद्ध योगी श्यामचरण लोहिड़ी के गुरु अवतारी बाबा, जिन्होंने आदि शंकराचार्य को भी दीक्षा दी थी, वह सांग्रीला घाटी के किसी सिद्ध आश्रम में अभी भी निवास कर रहे हैं और वह कभी आकाश मार्ग से चलकर अपने शिष्यों को दर्शन भी देते हैं।
ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो यह साबित करती हैं कि मरने के बाद सब कुछ समाप्त नहीं होता, बल्कि आत्मा का किसी न किसी रूप में अस्तित्व बचा रहता है। इसको योग की भाषा में सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। मृत्यु के पश्चात आत्मा सूक्ष्म शरीर में वास करती है। सामान्यतः यह सूक्ष्म शरीर अल्प विकसित होते हैं और कुछ भी अधिक कर पाने में असमर्थ होते हैं। सन्यासी और योगी अपने जीवन काल के अंदर ही सूक्ष्म शरीर को विकसित कर लेते हैं, जिससे यह बहुत कुछ कर पाने में समर्थ हो जाते हैं। यहाँ की दुर्गम पर्वत श्रृंखला में ऐसी ही सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का निवास स्थान है, जो अपने स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर में विद्यमान है। यह अपने सूक्ष्म शरीर से विचरण करते हैं, लेकिन कभी कभी स्थूल शरीर भी धारण कर लेते हैं। सांग्रीला घाटी में प्रवेश करने वाले एक योगी साधक के अनुभव के अनुसार उस स्थान पर न तो सूरज की रोशनी है और न ही चांद की किरणें वहां पर पहुंचती हैं। वहां पर वातावरण में एक दूधिया प्रकाश फैला हुआ है और वह प्रकाश कहां से आ रहा है, इसका किसी को भी कुछ अंदेशा नहीं है। यह घाटी एक महान योगी की इच्छा शक्ति से वशीभूत है। इस घाटी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कोई सामान्य साधक जा नहीं सकता और उच्च साधक भी अपनी इच्छा से इसे नहीं देख सकता। समय समय पर कई पर्यटकों, सैनिकों, खोजकर्ताओं और लेखकों ने अपने लेखों के द्वारा इस जगह के बारे में लिखा है। उन लोगों के अनुसार यह एक ऐसी दुनिया है जो रहस्य, जादू और रोमांच से भरपूर है। कई सारी किंवदंतियां इस जगह के बारे में प्रचलित हैं, मगर इस जगह को पूरी तरह से समझने में हर इंसान नाकाम है। दुनिया भर में कई लोग सांग्रीला घाटी का पता लगाने की नाकाम कोशिश कर चुके हैं। कहा जाता है कि इनमें से कई लोग इस घाटी की खोज करते करते हमेशा हमेशा के लिए गायब भी हो गए। ऐसा भी कहा जाता है कि चीन की सेना ने इस घाटी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इस जगह का पता नहीं लगा सकी। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।